दोस्तों, काल पुरुष की कुंडली में शनि को विषाद का और दुख का कारक माना गया है। शनि जो शनै शनै चलने वाले ग्रह हैं, जो एक राशि में 2.5 वर्ष रहते हैं। शनि की 7.5, शनि की ढैया और शनि की महादशा, ये सभी कष्टकारी इसलिए हो जाती हैं क्योंकि चंद्रमा पर हमारी शनि की 7.5 है। शनि की महादशा का प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ता है और शनि की चाल स्लो होने की वजह से आपके जब कार्य विलंबित होने लगते हैं, रुकने लगते हैं, तो आपको अपनी गति धीमी दिखाई देने की वजह से जीवन में आपके नाना तरह के क्लेश आने लगते हैं। शनि जहाँ जहाँ दृष्टि संबंध बनाते हैं वहाँ का क्षय करते हैं, जहाँ बैठते हैं वहाँ की वृद्धि करते हैं। तो इस वजह से भी लोगों के जीवन में तमाम तरह की जो परेशानियाँ हैं वो उत्पन्न होने लगती हैं। और किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो संसार का कोई भी व्यक्ति हो, जॉब धंधा व्यवसाय, जब तक आपके शनि अच्छे नहीं होंगे तब तक नहीं चलेगा, क्योंकि ये जॉब व्यवसाय कारक भी हैं। कालपुरुष की कुंडली में 10th और 11वां घर यानी लाभ के कारक भी शनि हैं और शनि न्यायाधीश भी हैं। इस समय शनि 30 जून को बकरी होने जा रहे हैं कुंभ राशि में, जो 15 नवंबर तक रहने वाले हैं। अब लोगों का मत है कि बकरी हैं तो पीछे चलेंगे, आगे चलेंगे। कोई भी ग्रह दोस्तों इस तरह से नहीं चलता है। मार्गी है तो अब उसकी सीधी दृष्टि रहती है, और बकरी है तो उसकी दृष्टि में पैनापन आ जाता है, यानी कि उसकी गति में, उसके प्रभाव में तीव्रता आ जाती है, और जो अस्त है उसका प्रभाव कम हो जाता है। आगे पीछे नहीं चलते हैं ग्रह। बकरी ग्रह का मतलब ये नहीं कि कभी आगे चल रहे हैं कभी पीछे, ग्रह ऐसा नहीं करते। ग्रह अपनी ही दशा में चलते हैं। अब ये शनि क्योंकि मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि पे शनि की 7.5 चल रही है, कर्क और वृश्चिक पर ढैया चल रही है। इसके अलावा बाकी सभी राशियों के लिए भी शनि कैसा फल देंगे ये इनके गोचर पर है। आज आपको क्या सावधानियां रखनी चाहिए इस गोचर के दौरान, क्योंकि ये 4.5 महीने का पीरियड रहेगा, और क्या आपको उपाय करने चाहिए इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। इसीलिए आपके हर दिन को लकी और बेहतर बनाने वाला 1 मिनट का प्रयोग अमृत की बूंद और जादुई अक्षर लेकर आपके समक्ष उपस्थित होती हूँ, जिनकी विशेषता है इसमें ना तो राशि देखने की आवश्यकता होती है न लग्न। किसी भी देश, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म का व्यक्ति इन्हें करके शुद्धता प्राप्त कर सकता है। आपने अब तक शुरू नहीं किया है, 1 मिनट का प्रयोग कीजिए, जीवन में आपके बड़े बड़े परिवर्तन दिखाई देने लगेंगे। वीडियो शुरू करूँ उससे पहले आपसे सिर्फ एक ही निवेदन है। आप मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लगातार वीडियोस मिलते रहें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, शनि जब भी हमारी कुंडली से शनि का गोचर हमारे चंद्रमा से होता है तब ये विशेष कष्टकारी बन जाते हैं। अभी क्योंकि गोचर में ये बकरी हो चुके हैं तो ये एक राशि नहीं, सभी राशियों के लिए कहीं ना कहीं कष्टकारी बने हुए हैं। जैसे रोग बीमारियों का, पुरानी रोग बीमारियों का उभर आना, कलह क्लेश का बढ़ जाना, मानसिक अशांति का बढ़ जाना, धन के आगमन में कमी हो जाना, ये तकरीबन सभी राशियों के लिए दोस्तों। इसलिए मैं सभी राशियों का एक साथ सम्मिलित बता रही हूँ आपको। धन जगह जगह अटकने लगाना, धन में फ्लो ना आना, धन में बरकत ना होना, उस वजह से भी दोस्तों ये समय, क्योंकि आपकी मानसिक स्थिति इस समय बड़ी विचलित रहेगी। एक आपके अंदर तेज़ी बहुत रहेगी, यानी तेज़ी का मतलब उतावलापन बहुत रहेगा। आप काम बहुत जल्दी जल्दी करना चाहेंगे, क्योंकि शनि जब भी आपके ऊपर दृष्टि संबंध बनाते हैं ये आपको उतावला बनाते हैं, ये आपको प्रेरित करते हैं कि आप किसी काम में हाथ डालो और वो शनिदेव वहाँ पर चक्का जाम कर दें। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो शनि की दृष्टि का संबंध जो सबसे खराब होता है, जहाँ शनि बैठ जाते हैं, वो है पंचम भाव। छठे भाव में भी नहीं है, कारक होने के बावजूद भी छठे भाव को हम अच्छा नहीं मानते हैं। अष्टम में भी शनि को आयु वृद्धि करते हैं, लेकिन यहाँ भी शनि को अच्छा नहीं माना जाता है। और 12वें घर में भी शनि सम होते हैं, इसलिए 12वें घर में भी शनि को ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। वैसे तो शनि को कहीं बैठे हों बहुत अच्छा नहीं माना जाता है दोस्तों। भाग्य में बैठे हैं तब जरूर आपको भाग्य का साथ दिलाते रहते हैं। इस समय आपको इस पीरियड में 4.5 महीने के दौरान आपको बेवजह गुस्सा और टेंशन बढ़ जाएगा।
धन में वृद्धि नहीं होगी और आप उसको कमाने का प्रयास करेंगे लेकिन कमा नहीं पाएंगे। बेवजह ही पति पत्नी में झगड़े होने लगेंगे। रिलेशनशिप टूटने के कगार पर आ जाएगा आपका। कोई रोग पुरानी बीमारियां हैं वो उभरने लगेंगी। बड़े बुजुर्ग पिता या माता से संबंधित कोई समस्या है या उनका बिहेवियर आपको एकदम से कचोटने लगेगा। एकदम से आपको ऐसा लगेगा कि ये आपको आपके खिलाफ से होते चले जा रहे हैं। जो स्टूडेंट हैं उनका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। और गर्भवती महिलाओं को इस समय विशेष अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, जिससे कि उनके गर्भस्थ शिशु को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। इन द सेंस उनको अपने खान पान, रहन सहन, साथ में बेवजह गुस्सा नहीं करना है, समय समय पर अपने डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना है। इस समय आपको क्या नहीं करना चाहिए 4.5 महीने में? कोई भी अगर कोई नया कारोबार शुरू करने जा रहे हैं, ठहर जाइए। पहले अपनी कुंडली का विवेचन करा लीजिए, तब करिए। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, बेचना चाह रहे हैं, ठहर जाइए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आपके साथ में धोखा हो जाए, कोई विवादित ज़मीन या आपका बेचने पर आपकी जगह अटक जाए या पैसा अटक जाए आपका। ये मैं सभी राशियों के लिए बता रही हूँ दोस्तों। कहीं कोई आप रिश्ता तय करने जा रहे हैं, कोई रिलेशनशिप में है, तो आप वहाँ पर कमिटमेंट मत कीजिए, अभी ठहर जाइए। या रिश्ता तय करने जा रहे हैं, रुक जाइए। पहले ग्रह गोचर देख लीजिए, उनके लिए शनि फेवर में है या नहीं। वैसे भी दोस्तों, जब शनि आपके फेवर में हो तभी रिश्ते के लिए तैयार होना चाहिए। यानी सप्तम से आपका संबंध ना बन रहा हो शनि का, तब आपको इस समय आपको रिश्ता करना चाहिए। या फिर आप अपने पंडित पुजारी से पूछ लीजिए। कोई नया घर का निर्माण करने जा रहे हैं, ठहर जाइए। बच्चे का मुंडन इत्यादि करने जा रहे हैं, उसकी राशि से देख लीजिए शनि कहाँ चल रहे हैं, ठहर जाइए, क्योंकि बेवजह ही बच्चा आपका बीमार भी पड़ सकता है। हम गोचर देखते हैं दोस्तों, गोचर में शनि की स्थिति कैसी है, क्योंकि हमारे सिर पर, हमारे बालों पर शनि का अधिकार है। तो ऐसा बच्चे का अगर आप मुंडन कराएंगे और उसके लिए शनि कारक नहीं हो रहे, 6, 8, 12 में चल रहे हैं या पंचम में चल रहे हैं, तो ऐसे बच्चे को जल्दी नज़र टोक लगने के साथ में बीमारी उसको पकड़ लेंगी। नया घर बनवाने जा रहे हैं, तब भी आप इसको ज़रूर चेक कराइए। ऐसा ना हो कि घर बनवाना तो शुरू करें और आपको सालों साल उसमें परेशान हो रहे हो, घर बनने का नाम नहीं ले रहा है और तैयारी नहीं हो पा रहा है। हाँ, आप कोई नौकरी बदलना चाहते हैं तो उसके लिए आप देख लीजिए, बिल्कुल आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। बिल्कुल शनि का आपका दृष्टि संबंध चंद्रमा का कैसा है, आप जॉब के लिए अप्लाई कर दीजिए। किसी इस समय आप कंसीव करने जा रहे हैं तो ठहर जाइए 4.5 महीने। यानी मैं ये कमियां बता रही हूँ कि इनको आपको रुकना चाहिए। कहीं प्रॉपर्टी के किसी वाद विवाद में पड़ी हुई है, उसमें भी आपको अभी रुक जाना चाहिए, क्योंकि क्या होगा, मामला लटक जाएगा और आपको उसमें कोई गति होती दिखाई नहीं देगी। रिलेशनशिप है, पति पत्नी है, यहाँ ये 4-4.5 महीने दोनों को ही, पति पत्नी दोनों को ही बड़े आराम और कूल होकर बताइए। नहीं बेवजह ही एक छोटी सी बात आपके लिए विवाद का कारण बन सकती है, तू में बढ़ सकती है घर में। स्टूडेंट को फोकस रखना है पढ़ाई पर, मोबाइल से दूरी बनाकर रखिए, पढ़ाई पर फोकस रखिए। हालांकि पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मन नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी पढ़ाई पर फोकस करिए, क्योंकि ये आपके लिए जो वक्त है, गोल्डन पीरियड है, आप इसको ऐसे ही जाया नहीं कर सकते। अब आपको उपाय क्या करने हैं? तो सबसे पहले आपको नीला और काला रंग छोड़ना है। अपर बॉडी पर आपको ये नीला काला कलर मत पहनिए। अगर बहुत ज़्यादा आप डिप्रेशन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप लो फील कर रहे हैं, तब तो आपको हरगिज नहीं पहनना है। आप बीमार बहुत अधिक रह रहे हैं, तब भी आपको ये कलर नहीं पहनने हैं। इन दिनों में आपको शनिवार वाले दिन कोई भी नया कार्य नहीं करना है और नए कपड़े भी आपको शनिवार को नहीं पहनने हैं। शनिवार वाले दिन आप वाहन चलाते समय भी थोड़ा सा ध्यान रखिए, वाहन बड़ी सावधानी के साथ में चलाइए। शनिवार को अगर आपके यहाँ शनि का जो आते हैं तेल लेने, अगर वो शनि का तेल लेने आ रहे हैं, तो एक स्टील की कटोरी में थोड़ा सा तेल डालिए, एक सिक्का डालिए, अपना चेहरा देखिए। अगर आपके पूरे परिवार के लिए कराना चाहते हो तो अलग अलग कटोरियों में आपको तेल देना होगा। चेहरा देखकर वो डकौत को दे दीजिए, कटोरी वापस लेकर धो माँज कर आप रख दीजिए। ये पॉसिबल नहीं है तो इसी तेल को, आपने चेहरा देख लिया, अब इसमें सिक्का नहीं डालना है, इसी तेल में शाम के समय लेटी बाती डालकर अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर जला दीजिए, या कहीं पीपल का पेड़ है जिसकी पूजा होती है वहाँ ले जाकर जला दीजिए और वहाँ शनि मंत्र का जाप करके आइए, ओम शम शनिश्चराय नमः। और इस शनि मंत्र का हर राशि वाले को संध्या के समय एक माला जाप जरूर कर लेना चाहिए। अगर बच्चे बहुत छोटे हैं तो माँओं को उनके नाम पर, उनके ब्याह पर एक माला का जाप करना चाहिए, जिससे कि बच्चों का पढ़ाई में मन लगे। इस समय आपको 5 काली मिर्च
छोटे से गुड़ के टुकड़े के साथ में नियमित सेवन करिए, तो शनि की जो निगेटिव एनर्जी है वो आपके अंदर से शांत होगी। कोई भी नया कार्य आप शुरू करने जा रहे हैं तो पहले अपने किसी योग्य ब्राह्मण या पंडित से पूछ लीजिए, नहीं तो ठहर जाइए। कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी है, कोई प्रॉपर्टी सेल नहीं करनी है, मकान इत्यादि नहीं बनवाना, विवाह इत्यादि के लिए भी कोई भी अभी रिश्ता आपको तय नहीं करना है, क्योंकि इस समय जब किए गए कार्य ना आपके विलंबित होने लगते हैं, कार्य में अड़चन और रुकावटें ज़्यादा आती हैं। उपाय के तौर पर आपको शिव आराधना जरूर करनी है, यानी भोलेनाथ की आराधना। चाहे तो आप नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, आपके यहाँ शिवलिंग है तो शिवलिंग पर डेली आप सादा जल अर्पित करिए। सूर्य के सामने खड़े होकर आपको हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। सूर्य की गायत्री मंत्र है, इसको हर व्यक्ति को कम से कम 11 बार तो जरूर जाप करना चाहिए, क्योंकि सूर्य की एनर्जी मिलने से शनि की पीड़ाएं शांत होती हैं। घर में किसी भी तरह से नालियाँ इत्यादि चौक मत होने दीजिए, नाली इत्यादि को साफ करवाते रहिए। अपने वर्कर के साथ में, जो भी आपके नीचे जो वर्कर हैं उनके साथ में अपना बिहेवियर अच्छा रखिए। समय समय पर आप अंधों की या भिखारियों को या फिर कोड़ी आश्रमों में या अनाथ आश्रमों में दान करते रहिए शनिवार को। जो आपकी पॉकेट बोलती हो, जो आपके लिए संभव हो उतना, जरूरी नहीं कि बढ़ बढ़ कर करें। आपके लिए थोड़ा है तो किसी भी मंदिर के बाहर बैठे हुए भिखारियों को आप देकर आ सकते हैं, कुछ खाने पीने की चीज़ें देकर आ सकते हैं, बिस्किटें हैं, सिक्के हैं, काफ़ी हैं, इतना देकर आइए। इसके अलावा दोस्तों, मंगलवार को आपको अपने घर में एक चौमुखा सरसों का तेल का दीपक जलाइए 2 लौंग डालकर, और यहाँ बैठकर हनुमान चालीसा करिए और हनुमान जी से आराधना कीजिए कि वो आपको शनि जन्य पीड़ाओं से मुक्ति दिलाएं। जिनकी शनि की 7.5, शनि की ढैया, शनि की महादशा या कंटक शनि चल रहे हैं, उनको ये प्रयोग कर लेना चाहिए। यही प्रयोग आपको शनिवार को भी करना है और मंगलवार को भी करना है। इस समय जो सबसे ज़्यादा जिनको फ़ायदा होता दिखाई दे रहा है, वो सबसे एक बड़ी राशि है, वो है कुंभ राशि, क्योंकि कुंभ राशि में बैठे हुए शनि, सो इनको बेहद चमत्कारिक रूप से आर्थिक लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ भी ये कहूँगी कि अपने ज्ञान का सदुपयोग कीजिए। अब बेवजह ही अपने इसमें ये सुनकर कि आपको धन लाभ होने जा रहा है, आप अपने धन को ही सही सिस्टमेटिक तरीके से ही आपको आगे बढ़ाना चाहिए। तो कुंभ राशि को इस वर्ष बहुत अच्छा, ये 4 महीने आपको बहुत लाभ पहुंचाएंगे। इसके साथ ही आपको तुला राशि को, यहाँ तुला राशि को भी लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर वृष राशि को भी लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में वृश्चिक राशि को भी, क्योंकि यहाँ गुरु बैठ गए हैं, तो जहाँ गुरु बैठ जाते हैं वहाँ वृद्धि कर देते हैं, तो शनि की निगेटिविटी यहाँ परेशान नहीं करती है। हालांकि वृश्चिक राशि वालों को वाहन चलाते समय अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है, लेकिन यहाँ आर्थिक लाभ होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। अचानक से आपका अटका फंसा हुआ धन आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये ऐसी 3-4 राशियाँ हैं जिन्हें विशेष आर्थिक लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। धन हानि की संभावना केवल एक कन्या राशि को और मीन राशि को दिखाई दे रही है कि इन 2 राशि वालों को विशेष सावधान रहना है। शेयर मार्केट, जुआ सट्टा से जुड़े हुए हैं दोस्तों, थोड़ा सा लगाम लगाइए, इस समय ठहर जाइए, रुक जाइए, क्योंकि इस समय आपको बड़े लॉसेस हो सकते हैं शनि की दृष्टि संबंध बनने से, क्योंकि शनि गुरु और राहु के नक्षत्रों में जा प्रवेश कर रहे हैं। ये प्रयोग करिए। साथ में एक प्रयोग जो मैं हमेशा आपको बताती हूँ, अपने खाने में से 3 कौर निकालिए और इनको पक्षियों को डालिए, जिसमें से 2 कौर पक्षियों को डालिए और 1 कौर चींटियों को डालिए। ये नियमित तौर पर आप करने लगेंगे तो आपको शनि राहु केतु जन्य पीड़ाएं आपको परेशान नहीं करेंगी। तो ये मैंने सभी राशियों के लिए एक साथ में बताया दोस्तों। अब की बूंद जादुई अक्षर 1 मिनट का प्रयोग है, बेहद चमत्कारिक है, आपकी ऑरा को क्लीन करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और आपके दिन को लकी और बेहतर बनाता है। तो इन्हें आपको ज़रूर करना चाहिए। स्वास्थ्य लाभ भी देता है, घर में ग्रह क्लेश को खत्म करता है। 2 जुलाई 2024 दिन मंगलवार। आज का राहु काल है 3:54 से 5:35 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यारंभ नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:57 से 12:52 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यारंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको 5 काली मिर्च छोटे से गुड़ के टुकड़े के साथ में इसको चबा चबा कर सेवन कीजिए, ऊपर से पानी पी लीजिए। आज एकादशी तिथि भी है, तो एकादशी तिथि पर आज के दिन आपको एकादशी की कथा जरूर सुननी चाहिए। इस दिन आपको चावल नहीं खाने चाहिए और चावल बनाने भी नहीं चाहिए। चावल से बने हुआ कोई भी आप पदार्थ मत खाइए, न बनाइए।
आप व्रत रहते हैं, बहुत अच्छी बात है, नहीं रहते तो कम से कम कथा सुनिए। इसके साथ ही इस दिन आप कोई भी मनोकामना अगर चाहते हैं आपकी पूरी हो, एक कलावा ले लीजिए और आपके घर में जो तुलसी का पौधा है उसके पास चले जाइए और अपना उत्तर की तरफ चेहरा करके तुलसी पर यह कलावा बांधते हुए अपनी कामना बोलिए कि ये कामना आपकी शीघ्र से शीघ्र पूरी हो जाए, और कलावा बांधकर तुलसी के परिक्रमा करके अंदर आ जाइए, वो आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी हो जाएगी। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो। आज का जादुई अक्षर है ह, हनुमान वाला ह। इस हा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए, दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स से पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए, दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर, वास्तुशास्त्री, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब रीडर, चेहरा और हाथ भी पढ़ लेती हूँ। जीवन में चल रही किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं, स्क्रीन पे नंबर दिए हुए हैं, कॉल या व्हाट्सएप मैसेज के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। तो कोई एक क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप लिखिए। कौन भाग्यशाली है वो उसी दिन पता चलेगा जब आपका कमेंट लिया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर भी कीजिएगा और आपको इन मेरे उपायों से कितना फ़ायदा मिल रहा है कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलें। कल फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए राधे राधे।